तो सेलुकर जी, आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन हैं और क्या करते हैं, क्योंकि 3 दफे आप आ चुके हैं और जल्दी 5 में हार गए। भट्ट साहब, आपको प्रणाम करते हैं और आपका सर तालियां बज जाए इनके लिए एक बार बैठ के। प्रणाम। तो परितोष जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आ गए हैं। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। टीचर हैं आप? अरे वाह। और अपने लिए एक फिजिक्स की बुक लिख रहा हूँ। फिजिक्स? मानिए, और आपके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत हो गई है। थैंक यू। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है, ये बड़े डरावने सब्जेक्ट होते हैं भाई साहब। बहुत बहुत इज्जत आपको। थैंक यू। और हमारी शुभकामनाएं हैं। ओके, अब इन दोनों खिलाड़ियों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी फाइट। हॉट सीट पर बैठना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो सपने को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे जो आगे की जो पढ़ाई करनी है उसके लिए काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये केबीसी मंच ही मेरे सपने साकार कर सकता है। मैं पिछले 24 साल से केबीसी में आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे पापा ट्राई करते थे। मेरे माता पिता का सपना साकार करने के लिए हॉट सीट पे आना ही है। आज मेरी उत्सुकता और पारितोष सर जी का जो तजुर्बा है, दोनों में आज की लड़ाई है और मैं देखूंगा कि आज मैं ही हॉट सीट तक पहुंचूंगा। इंतजार 24 साल का खत्म होने में बस कुछ ही देरी है। नाम परितोष है, अब हॉट सीट मेरी ही है। बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा, ये खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर और विचार करके आप दबाइएगा बजर। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले जल्दी फाइट। कृष्णा जी और परितोष जी तैयार हो जाइए। हिंदी में प्रश्न आते हैं और पहला प्रश्न आया आपके सामने। ये 50 पैसे के कितने सिक्कों से 6 रुपए बनते हैं? ए 10, 12। आपने कहा 12, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1 पॉइंट जीत गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदिरा नोई किस कंपनी की पूर्व सीईओ हैं? ए पेप्सिको, बी नेस्ले, सी मैकडॉनल्ड्स, डी स्टारबक्स। स्टारबक्स। गलत, रॉन्ग आंसर। आगे चलते हैं, बोलिए। नेस्ले। वो भी गलत है। सही उत्तर है पेप्सिको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सा तत्व अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों में है? ए आपने पहले दबाया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। 2 पॉइंट हो गए आपके, 0 अभी भी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम के उप कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। आपने दबाया। हार्दिक पांड्या। बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट आ गया आपके नाम। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024 में श्री किरण अरुणाचल। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न ये रहा। सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप कौन सा है? ए मैडागास्कर, बी मॉरिशस, सी सेशल्स, डी कोमोरोस। आपने दबाया। मेडागास्कर। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 पॉइंट आ गए आपके 3 है। कमान परितोष जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2024 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? ए कोलंबिया, बी अर्जेंटीना, सी ब्राजील, डी कनाडा। समय समाप्त हो गया है। अब अगला प्रश्न डाला जाएगा। आपके अभी भी 3 पॉइंट हैं और परितोष जी आपके 2 पॉइंट। एक्चुअली इट वाज अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। नागपुर इनमें से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? ए विदर्भ, बी विदर्भ। विदर्भ, बिल्कुल सही जवाब। 4 पॉइंट हो गए इनके। परितोष जी आपके 2, 1 पॉइंट दूर है आप जल्दी 5 जीतने में। अगला प्रश्न कंप्यूटर महाशय दीजिए स्क्रीन के ऊपर। गेटवे ऑफ इंडिया किस जल निकाय के पास स्थित है? अरबी समुद्र। बिल्कुल सही जवाब। परितोष जी निराश मत होइए, आप अपने सीट धारण कीजिए और एक और अवसर मिलेगा आपको। बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जी, well done। बड़ा देवियों संघ में मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कृष्ण सेलुकर जी। ये आष्टी गांव में
निवास करते हैं, महाराष्ट्र में है आष्टी गांव। और अभी आपने देखा कि 3 प्रयत्नों के बाद, जल्दी 5 के बाद ये विजयी हुए। तो मान्यवर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके साथ आपके जो साथी आए हुए हैं, आपके साथ पिता आए हैं और आपके भाई साहब आए हैं, प्रणाम और आपको बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। और कृष्णा जी, आज का खेल जो है, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है जल्दी 5 में, तो होगा शुरुआत उसकी छठे प्रश्न से। जी सर। खेल की शुरुआत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाए। नियम तो आपको सब पता ही हैं और इनको हम दोहराएंगे नहीं। जी सर। 3 लाइफलाइंस है आपके सामने। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट मान्यवर, अब आपका ध्यान खेल के ऊपर आ जाए। जी सर। जैसे कि हमने कहा, पहला प्रश्न होगा छठे प्रश्न से। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा कृष्णा जी। ये एक चित्र आपको दिखाया जाएगा, इमेज प्रश्न है और उसी के आधार पर प्रश्न रखा गया है। ये किस धर्म से संबंधित एक पूजा स्थल है? दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप बिलोंगिंग टू विच रिलीजन? चित्र दिखाया जाए। देख लिया? जी सर। हाँ। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए सिखिज्म, बी बुद्धिज्म, सी इस्लाम या डी क्रिश्चियनिटी। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म? सर ऑप्शन बी बुद्धिज्म। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये एक चित्र आपने देखा, ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है और मठों में अक्सर ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। जी सर। कई ऐसे बुद्ध मठ होते हैं जहां पर इस तरह की छवि आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, ये जो चित्र देखा देवियों सज्जनों आपने, ये पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से संभव हो पाए। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ऑलराइट कृष्णा जी, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 40,000 रुपए मूल्य है इसका और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से कौन जीवित नहीं था या थी? According to the Mahabharata, who among these was not alive during the Kurukshetra war? ऑप्शन देखिए। ए पांडु, बी भीष्म, सी गांधारी या डी कुंती? पांडु, भीष्म, गांधारी, कुंती? सर ऑप्शन ए पांडु। ए पांडु पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 40,000 रुपया दे दिया। पांडु की मृत्यु जो थी वो तभी हो गई थी जब पांडव छोटे थे। बाकी तीनों की मृत्यु युद्ध के बाद हुई थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और 80,000 रुपए। तैयार है? जी सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी झील उस राज्य में नहीं है जिसमें अन्य 3 झीलें हैं? Which of these lakes is not located in the same state as the other 3? जी। ऑप्शन देखिए। ए लोनार, बी पाषाण, सी रंकला या डी पुलिकत? सर ऑप्शन डी पुलिकत। डी पुलिकत के कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लोनार, पाषाण और रंकला, ये तो आप जानते ही होंगे, ये महाराष्ट्र में है और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, अनुमान लगा लिया। 80,000 रुपए जीत गए भाई साहब आप। जी सर। थोड़ी सी जानकारी हम जानना चाहेंगे आपके। कर क्या रहे हैं आजकल आप? अभी फिलहाल मैं पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यानी सरकारी नौकरी में? जी सरकारी नौकरी की सर। आजकल पुणे में आप कहाँ ठहरे हुए हैं? सर पुणे में जंगमवाड़ी चैरिटेबल मठ है, तो मैं जंगमवाड़ी मठ में रहता हूँ। क्योंकि हमारे गांव में सर एमपीएससी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कि हमारे जिले में है।
अगर यदि हमको कोई ऐसी तैयारी करनी है तो पुणे में आना पड़ता है, और पुणे वैसे एजुकेशन हब है सर, आप तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पुणे में जैसे रहेंगे तो सर खर्चा बहुत होता है। तो ये जंगमवाड़ी मठ ऐसा मठ है कि जहाँ जिस बच्चे की आर्थिक परिस्थिति कमजोर होती है और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ये दोनों क्राइटेरिया वो देखते हैं, और वहाँ पर वो अवेलेबिलिटी रखते हैं हमारी उनको जगह मिल के जाती लिए। है जगह। तो वहाँ मेरे कमरे में हम 8 लोग रहते हैं सर, मतलब टोटल 8 लोग एक कमरे में? 8 स्टूडेंट रहते हैं सर। 8 से हमें इतना ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हम जब अपना कॉलेज से पढ़ाई करके निकले तो नौकरी ढूंढने निकले, तो हम कलकत्ता गए, वहाँ पर किसी तरह से एक नौकरी मिल गई 400 रुपया महीने की। वहाँ पर भी सर हम जहाँ रह रहे थे ना, हम लोग 8 लोग एक कमरे में थे। हाँ तो एडजस्ट करना पड़ता है सर, सर। बहुत बहुत मजा आता था। सर मजे बहुत आते हैं। बहुत मजा आता जी, था। जी, बहुत मजा आते क्योंकि थे हम लोग 8 और पलंग था 2, तो कभी जमीन पे सोना पड़ता था, कभी इधर। और लेकिन हम लोग आपस में बड़े खुश रहते थे सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत खुश रहते होंगे। जी सर, हम बहुत खुश रहते हैं। हम 80 स्टूडेंट एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं सर। कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास आपके मठ की? सर हमने एक वीडियो बनाया है सर। आपने? हाँ सर। ये वीडियो देख सकेंगे क्या इनके मठ का? हाय, मैं हूँ कृष्णा बाला साहेब सेलुकर। ये है मेरे प्यारे से भगवान श्री बजरंगबली। जय बजरंगबली। बाहर से देखने पर हमारा जंगमवाड़ी चैरिटेबल होम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका कंस्ट्रक्शन काफी देखने में काफी खूबसूरत लगता है। ये है हमारे जंगमवाड़ी चैरिटेबल होम का छोटा सा लाइब्रेरी सेक्शन, जिसमें हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं। ये है मेरा रूम। यहाँ पर हम 8 दोस्त मिलकर एक साथ रहते हैं। चलो गाइस, अब जा रहा हूं मैं आराम करने के लिए। बाय बाय। सर चलिए, आपके पास 8 फुट पलंग तो है ना, हमारे उधर तो सिर्फ 2 फुट है। जी सर। और आपस में बड़ा वो झगड़ा होता था कि आज उधर सोएंगे, आज इधर सोएंगे, कौन पलंग पे सोएगा, कौन बिस्तर लगाएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। और हनुमान जी के आप भक्त हैं। जी सर, बहुत बजरंगबली के प्रबल भक्त होते हैं वो। उनका जो हनुमान चालीसा है आपको याद होगा? हाँ सर, रोज बोलते हैं हम हनुमान चालीसा। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात है सर, बहुत बहुत मजा आया। और एक चीज हमने देखी जी जी कि आप जब लिखते हैं बाएं हाथ से लिखते हैं। जी सर। जी बाएं हत्ते हैं आप? सर हम दोनों हाथ से लिखते हैं। अच्छा सर, आपकी और हमारी जोड़ी बहुत जमने वाली है। हम भी बाएं हत्ते हैं और दोनों हाथ से लिखने का प्रयत्न करते हैं। 4-5 साल की उम्र तक हम बाएं हाथ से ही लिखते थे। फिर पिताजी ने कहा ये गलत काम है, तो दाहिने हाथ से लिखो। तो दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया। अब थोड़ा बहुत बाएं से भी लिख लेते हैं और दाएं से भी लिख लेते हैं। हम भी सर बाएं से लिखते थे। हाँ। लेकिन हम एक मंदिर में गए, तब पंडित जी ने बोला तुम सभी काम बाएं से करते हो। हाँ। तुम जो लिखना काम करते हो ये तुम दाएं से लिखो, ये शुभ होता है। सर ये बायां हाथ दिखा रहे हैं आप? जी, ये बाया ये दाया। नहीं सर, ये बायां है आपका। ये बायां मतलब लेफ्ट। अच्छा। हाँ, और ये दायां है। जी सर। अभी आप बाएं को इधर वाला दिखा रहे थे। नहीं सर आप सामने बैठे हो ना, तो अरे इसलिए नहीं। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है सर एक बोले, कोई। हाँ बोलिए। हीरा बनने के लिए कोयले को तराशना पड़ता है, मूरत बनने के लिए पत्थर को घीसना पड़ता है, और आप जैसे महानायक के सामने बैठने के लिए इंसान को भाग्यशाली होना पड़ता है। ऑलराइट सेलुकर जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ गया है एक नवा प्रश्न जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनरल मनोज पांडे के बाद कौन सन 2024 में थल सेनाध्यक्ष बने? Who succeeded General Manoj Pandey as the Chief of Army Staff in the year 2024? ऑप्शन देखिए। ए रामचंद्र तिवारी, बी धीरज सेठ, सी उपेंद्र द्विवेदी या डी मनजिंदर सिंह। सर हमें तो इसमें ऑप्शन सी लग रहा है, उपेंद्र द्विवेदी। जनरल मनोज पांडे।
सर हम लाइफलाइन लेंगे डबल डिप। डबल टिप लाइफलाइन लेंगे? जी जी। ओके, डबल टिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आप जानते हैं अब आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी उपेंद्र द्विवेदी। सी उपेंद्र द्विवेदी पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। खेले जाते हैं तो आपकी लाइफलाइन बच सर आपको उपेंद्र द्विवेदी लगा था, लेकिन ऑप्शन ए तिवारी, ये दोनों में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं सर, जी। कष्ट हो रहा है हमें कि आपने एक लाइफलाइन खो दी जब आपको पता था उत्तर उसका। चलिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो 30 जून 2024 को थल सेनाध्यक्ष बने रहे। जी सर। कृष्णा जी, क्या ये सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य था आपके जीवन में कि हमको यही नौकरी करनी है? जी सर, जैसे कि हम गांव से बिलोंगिंग करते हैं तो हमें गाइडेंस देने के लिए कोई होता नहीं है। तो बचपन में हमें भी समझ में नहीं आता है, 10वीं तक तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हाँ। तो उसके बाद पापा के दोस्त ने बोला कि अभी ट्रेंड चालू है जैसे कि इंजीनियर और मेडिकल फील्ड में। तो पापा बोले कि चलो ठीक है, फिर मैथ में अच्छे है तो तुम मेडिकल मत करो, तुम इंजीनियर को जाओ। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जब हमारा ख़त्म हो गया, लास्ट साल था, तब उसमें मतलब कंप्यूटर के मार्केट्स कम थे, स्लैगिंग में चल रहा था। तो मेरे जीजा जी है तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट की सर्विस होती है तो जॉब सिक्योर हो सकती है। तो फिर बाद में मैंने इलेक्ट्रिकल में डिग्री की। तो ऐसा बात हुआ कि मेरे पास सर 3 साल कंप्यूटर का नॉलेज रहा, 3 साल इलेक्ट्रिकल का। तो इसके मामले में हो गया कि मैं ना कंप्यूटर परफेक्ट बन पाया ना इलेक्ट्रिकल बन पाया। अब जॉब भी मुझे मिली वो मैकेनिकल फील्ड की। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कंप्यूटर पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद में जॉब में मैकेनिकल में कर रहा था। तो फिर हुआ उसके बाद कि सर कोविड आ गया, कोरोना। हाँ, उससे बहुत सारे गड़बड़ हुआ। तो उसमें सर मेरी जॉब चली गई। नौकरी चली जाने के बाद मैं अपने गांव गया, जो मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, तो मैं उसी में उनको हेल्प कर रहा था। लेकिन सर कैसा होता है, जब जवान बेटा 4-2 दिन घर आता है तो खुशी का माहौल होता है। लेकिन जब वो बेटा 2-3 महीने रहे या फिर 1-1.5 साल रहे तो घर वाले पे बोझ बनता है। तो सर घर में रहा तो कभी कभी पिताजी भी बोलते थे कि अब कितने दिन घर पे बैठेगा, कितने दिन तुझे, मतलब लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं, तू क्या करेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बिना शादी की लड़की जैसे घर वाले पे बोझ होती है ना सर, तो एक उम्र होने के बाद बेरोजगार लड़के भी उतने ही बोझ होते हैं। सर एक बात बताएं आपको, लड़की जो है घर की बोझ कभी नहीं बन सकती। बहुत बड़ी शान होती है महिला। और जितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, और कई बार हम अपने कार्यक्रम में भी बोलते हैं कि बहुत सी महिलाएं, हम उनसे पूछते हैं आजकल आप क्या कर रही हैं। जब यहाँ पर माता पिता आते हैं कंपेनियन के रूप में तो माता जी बोलती हैं हम गृहिणी हैं, घर चलाते हैं, होम मेकर हैं। और हमको लगता है कि वो शर्मा रही हैं बोलने में कि वो गृहिणी है। जो गृहिणी है ना, उससे ज्यादा काम जो और मेहनत जो है कोई और कर नहीं सकता। वो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, पूरा घर संभालती है, पति को संभालती है, खाना पीना बच्चों को संभालती है, और इंतजार करती है रात तक कि जब तक पति नहीं आएगा, बच्चे सोने जाए, तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करती है। वो बहुत महान होती है। बहुत ही खराब चीज है। कमजोरी की बात ये है कि हम उनको कभी समझ कर ही नहीं लेते। नहीं, हम ये धीरे धीरे सर ये समझ आ रही है लोगों को। तो सर गांव में सोच बदलने में काफी वक्त लगता है। जी। तो फिर गांव में रहा, मैंने बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए, लेकिन सर मेरा मतलब एजुकेशन ऐसा हुआ तो मेरा प्रोफाइल देख के ही पहले बोलते थे कि भाई सर ये आपकी दुविधा नहीं है, बहुत से लोगों की दुविधा ऐसे ही है। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके आज आपने देखिए अपनी मेहनत से, पढ़ाई की शिक्षा से आज आप यहाँ बैठे हैं। ऑलराइट कृष्णा जी सर, जो अगला प्रश्न आने वाला है वो है 10वां प्रश्न, 3,20,000 का। जी सर। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। इसको पार कर गए तो 3,20,000 निश्चित रूप से आप ले जाएंगे। जी सर। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर जी। क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पहुंचते हैं हम सबको यही कहते हैं। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं?
Two former chief ministers of which of these states have also become the Prime Minister of India? विकल्प देखिए आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सर लग तो उत्तर प्रदेश लग रहा है। सर ये उत्तर प्रदेश लॉक कीजिए। ए उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आपको उत्तर प्रदेश लग रहा है, कुछ और भी लग रहा था आपको? जी सर, जैसे कि महाराष्ट्र से डिप्टी पीएम गए लेकिन पीएम कभी गए नहीं है। कर्नाटक से तो एक ही पीएम गए हैं, देवेगौड़ा जी। और वेस्ट बंगाल का तो पता नहीं, लेकिन यूपी से तो हमको मतलब ज्यादा यूपी लगता है सर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश से दो पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह और श्री वीपी सिंह, हाँ वीपी सिंह चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं जी। और श्री एच.डी. देवेगौड़ा, जैसा कि आपने कहा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी सर। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत गए। चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। सर हमारी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, मैं पापा को तो कभी उनके हाथ में सैलरी नहीं दे पाया सर। जी जी जी। तो मुझे लगता है सर ये मेरी पहली ऐसी कमाई होगी जो लाखों रुपए में होगी सर। मैं ये चेक उनके हाथ में देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बस ये ले जाइए, ये लीजिए। बड़ा साहब जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें अब। सर बोलना ये चाहिए कि इसको मैं नकारा बोल के जो डांटता था, इसलिए कोई बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों को डांट पड़े, जी, लेकिन ये बोलने के पीछे ये वजह रहती कि अपना बेटा सुधर जाना। ये जरा जिद्दी हट्टी है, जो मन में लाए ठाम लेता वही कर लेता है। पुणे को गया, अभी बोला जॉब जब तक नहीं मिलता तब तक घर नहीं आऊंगा। ऐसा जिद्दी है, इसलिए थोड़ा बहुत डांटते। पिताजी ने डांटे तो कोई ये नहीं है, बाप बाप है। हाँ ठीक है, मेरा नाम इससे होगा तो भी मुझे खुशी है। वाह वाह, क्या बात। पिताश्री ने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि उनका नाम आज आपके नाम की वजह से। जी जी सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, जीवन में आपके लिए। ओके, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने गलती नहीं की हो अपने जीवन में? हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं जाकर के अपने जीवन में गलती की जी है, हाँ सर। लेकिन उस गलती से उठ करके बाहर आना ये बहुत कम लोगों में होता है, और आपके बेटे जो है वो जीत करके आएगा। Alright? अब कृष्णा जी, जैसा कि आप जानते हैं, 10वें प्रश्न के बाद यहां पर हम लोग खेलते हैं सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। हिंदी में रखूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में, ओके। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। कृष्णा जी, तैयार हो जाइए। जी सर। और आपका समय शुरू होता है अब। लंगूर किस प्रकार के जानवर हैं? हिरण, बंदर, हाथी, बाघ? बी बंदर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ सुबह होता है? रात, सांझ, प्रभात, रजनी? प्रभात। करेक्ट। नेक्स्ट, बिरयानी, पुलाव और पोंगल में कौन सी मुख्य सामग्री समान है? गेहूं, बाजरा, ज्वार, चावल? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसमें खिलाड़ी एक दूसरे को बैटन सौंपते हैं? पास। पास। नेक्स्ट, कराधान के संदर्भ में SGST में पहले S का अर्थ क्या है?
सेफ्टी, स्टेट, सम, सेंसेक्स। स्टेट। करेक्ट। नेक्स्ट, किस भगवान को प्रचलित रूप से नीले कंठ भगवान के साथ, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्रिकेट शॉट ऑफ साइड पर खेला जाता है? पास। 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 नेक्स्ट, किस शहर को नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग प्राप्त है? जी पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टीका भारत में मौखिक रूप से भी दिया जाता है? पोलियो। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता ने फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में अभिनय किया है? जिम सर्ब, अनुपम खेर, विजय राज, इरफान खान। जी इरफान खान। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसमें खिलाड़ी एक दूसरे को बैटन सौंपते हैं? रिले। रिले इज द राइट आंसर। वेल डन। मान्यवर, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका और आपने जीत लिए हैं 80,000 रुपए। 1 मिनट और 30 सेकंड में आपने 80,000 रुपए जीत लिए। आपके पिताश्री क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन शायद आपने भी कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि 90 सेकंड के अंदर ये 80,000 रुपए आपके पास सौंप देंगे। ओहो। अब मान्यवर, जहां आप गलत हो गए थे, जहां आपने पास बोला जी, था, जी। उसको बता दें। इनमें से कौन सा क्रिकेट शॉट ऑफसाइड पर खेला जाता है? वो होता है रिवर्स स्वीप। जी हम क्रिकेट के बारे में सर ज्यादा हाँ जानकारी सर, नहीं। क्या है कि दाएं हाथ से ऐसे खेलते हैं। जी। रिवर्स स्वीप माने इधर बॉल मारना है, तो बजाय इसके ऐसे करें और इसे घूम के ऐसे मार देते हैं। हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? सब क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो रिवर्स स्वीप ठीक है। एक और जगह पास हुआ था। किस शहर को नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग प्राप्त है? वो है जयपुर। जी सर। जयपुर को टैग मिला हुआ है, नीली मिट्टी। ओके, तो ये 2 पास हो गए थे, 80,000 रुपए जीत गए। बैंक में डालें या इससे आप अपनी डबल टिप लाइफलाइन जीवित करवाना चाहें? सर हम लाइफ टाइम जीवित करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय डबल टिप लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं, इसको जीवित कर दिया जाए। अब कृष्णा जी, आपकी तीनों लाइफलाइन हैं वो जीवित, और 10वें प्रश्न पे है 3,20,000। निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगे। जी सर। 3,20,000 रुपया मिल गया। 80,000 जीता आपने, उसकी एवज में डबल डिप आपने फिर से जीवित करवा लिया। मान्यवर, आप पे हमको बहुत गर्व है और पिताश्री आपको भी बहुत गर्व होना धन्यवाद सर चाहिए। जी, धन्यवाद। मान्यवर, आपके सामने अब तीनों लाइफलाइन जो हैं ये जीवित हैं। ये जो भोंपू बज गया है देवियों सजनों, समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली और मुझे लगता है गुजरात जा रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता नावलेकर है। आज का मेरा सवाल है आपके लिए। डॉक्यूमेंटरी गूंगा पहलवान का विषय वीरेंद्र सिंह इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 3 बार से स्वर्ण पदक विजेता है? आपके ऑप्शंस है ए पैरालंपिक्स, बी डेफलिम्पिक्स, सी ओलंपिक्स एंड डी वर्ल्ड गेम्स। अपने वोटिंग मीटर साथ रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए विनिंग यूनिट नंबर क्या है? नंबर 53। अब है। वाह, क्या बात है देवी जी। अपना शुभ नाम बताइए आप। डॉक्टर प्रीति शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, वो हम आपको अब देना चाहेंगे। ये आपके लिए भेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ऑलराइट, उत्तर नहीं बताया आपने? बी। अभी बिल्कुल सही उत्तर था। ओके, ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं अब। ये जो अगला प्रश्न है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, यानी कि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश आप कुछ हार भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 तो निश्चित हो गया, उसका चेक दे दिया आपने अपने पिताश्री को। जी सर। तो बहुत ही सोच समझकर आगे खेलिएगा। प्रश्न जो है वो कठिन होते जाएंगे जी जी जैसे जैसे उनकी धनराशि बढ़ती जाएगी। जी सर। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। ये 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा कृष्णा जी। जेम्स एंडरसन किस भारतीय का विकेट लेकर 700 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले तीसरे गेंदबाज बने? Which Indian
was James Anderson's 700th wicket in tests, making him only the third bowler to reach that milestone. ऑप्शन देखिए, ए जसप्रीत बुमराह, बी रविचंद्रन अश्विन, सी श्रेयस अय्यर, डी कुलदीप यादव। सर जैसे कि क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपके बिल्कुल पास भी 3 जानकारी लाइफलाइन है जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पूल के ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई है बड़ी जल्दी आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। देखिए, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी कुलदीप यादव को, जी सर मैं 63%। जनता जी के सर, साथ मैं जाना चाहेंगे? यस Alright. जनता जी के साथ। बोलिए क्या करें? सर डी कुलदीप यादव लॉक डी कुलदीप यादव, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही। बढ़िया, well done। मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न 700 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले अन्य 2 गेंदबाज। और जेम्स एंडरसन ने यह मैच 2024 में धर्मशाला में खेला था। विलायत के खिलाफ यह था हमारा खेल। और जेम्स एंडरसन बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। हमारे भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बोलने में क्या जाता है, लेकिन हैं अच्छे। तो कृष्णा जी 6,40,000 रुपए जीत ले आप। जी सर। ओह, सर एक ही कमरे में अभी हम बता रहे थे ना, आप लोग 8 जन रहते हैं। हाँ सर। तो आपने जो अपने दिनचर्या बताया उसमें कहा कि सुबह उठते हैं, हनुमान जी का दर्शन होते हैं, मंदिर में जाते हैं और भगवान की आरती उतारते हैं। कभी ऐसा अवसर आया है सर जहां पर किसी और की आरती उतारी जाए? सर हम नहीं, ऐसा क्या है सर, जवानी का खेला है इसमें। बहुत जगह वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ जाती है। सर नहीं वो उस बात के लिए प्रार्थना नहीं करता। मतलब मैं बचपन से बजरंगबली को बहुत मानता हूँ। नहीं सर, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सर किसी की प्रार्थना बजरंगबली से तो करते ही नहीं है। कृष्णा जी, जी जी बोलिए जी। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी और भगवान की आरती निकालें। हम देवी जी की भी आरती नहीं निकालना। बस वही जानना चाह रहे थे। सर जो मेरी परेशानी है वो मैं खत्म कर सकता हूँ मेरे नॉलेज के बेसिस पर। तो मुझे सबसे पहली जरूरत है सर सर्विस। जैसे कि बोलते हैं ना कि नौकरी चाहिए छोकरी चाहिए, तो मैं सर नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ। जब नौकरी मिल जाए छोकरी अपने आप आ जाएगी। जा ठीक है भाई साहब, हम समझ गए। आपके इरादे जो हैं बड़े साफ सुथरे हैं और इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाता है। जितना हमने कोशिश किया सब बेकार हो गया। माफ कीजिए। ऑलराइट कृष्णा जी, भूल जाइए उन बातों को। जी सर। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। जी सर। और अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन, डबल डिप और वीडियो कॉल अ फ्रेंड दोनों जीवित है। जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कृष्णा जी ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से किस कॉलेज का नाम बॉम्बे के किसी पूर्व राज्यपाल के नाम पर नहीं है? Which of these colleges in Maharashtra is not named after a former governor of Bombay? A. Wilson College. B. Ferguson College. C. Elphinstone College. D. Sydenham College. समय की पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 12,50। तो जैसे कि सर फर्ग्यूसन कॉलेज और एल्फिंस्टन कॉलेज ये तो 2 पक्का है, तो ए और डी में से सर थोड़ा कंफ्यूज लगता है। जैसे कि महाराष्ट्र के इनमें से किस कॉलेज का नाम बॉम्बे के किसी पूर्व राज्यपाल के नाम पर नहीं है? एल्फिंस्टन जो कि राज्यपाल थे, फर्ग्यूसन शायद डी पर ज्यादा लगता है सर। सिडेनहम कॉलेज। सर मैं लाइफलाइन लूंगा वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी।
मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। नवनाथ वाघ हैं, विपुल वाघमोड़े हैं और पवन बरसाखले। सर विपुल वाघमोड़े। विपुल वाघमोड़े, ओके। मित्र हैं ये आपके? जी सर, मित्र ओके, हैं। इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। विपुल वाघमोड़े जी। विपुल जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे सामने बैठे हैं कृष्ण सेलुकर जी। हॉट सीट पर आ गए हैं ये, ओके ओके। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए कृष्णा जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर महाराष्ट्रातील जे इंग्रजाचे पूर्व राज्यपाल होते त्यांच्या नावावरती कोणतं कॉलेजचं नाव नाहीये ते सांगायचंय। 1 विल्सन कॉलेज, 2 फर्ग्युसन कॉलेज, 3 एल्फिस्टन कॉलेज, 4 सिडेनहॅम कॉलेज। या कॉलेजच्या नावातील कोण व्यक्ती हे बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर नव्हते? सिडेनहॅम, विल्सन, ओके. फर्ग्युसन, एल्फिस्टन। आय थिंक सिडनहॅम असावेत। सर विल्सन कॉलेज कुठे आहे? मुंबई प्रांताचे म्हणाल तर सिडनहॅम असावेत। ओके। आय एम 90% शुअर अबाउट सिडनहॅम। सिडेनहॅम नक्की सर? येस, 90% शुअर अबाउट इट। विल्सन कॉलेज कुठे आहे सर? सर जैसे कि मुझे ए और डी में डाउट है सर। Which of these following colleges in Maharashtra is not named after a former governor of Bombay? Elphinstone तो गवर्नर होते। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे? ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन भी लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 अवसर है, आप तो जानते हैं। अभी आपने डबल डिप लिया था, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी सिडेनहैम कॉलेज। ऑप्शन डी सिडनम कॉलेज पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। अब आपके पास केवल एक अवसर और है उत्तर देने के लिए। क्या वो विल्सन कॉलेज है, फर्गुसन कॉलेज है या एल्फिंस्टन कॉलेज है? सर ऑप्शन ए विल्सन कॉलेज। ए विल्सन कॉलेज ऐसा जाना चाह रहे हैं? जी। ओके, फाइनल उत्तर इन्होंने दिया है ए विल्सन कॉलेज। लॉक किया जाए। आप जानते हैं विल्सन कॉलेज कहाँ है? सर यही 2 में कंफ्यूज था। ये आपको इनमें से 2 में डाउट था? 2 में डाउट था सर। कभी आपने सुना हो कहीं कि विल्सन नाम से कोई गवर्नर हुए हो मुंबई के? सर मतलब इतना तो नहीं पता ही सुना। नहीं है। आपने कहा या तो विल्सन है या सिडनम है, और सिडनम उन्होंने कहा 90% श्योर थे, वो गलत हो गया। अब आप बोल रहे हैं विल्सन। भाई साहब, कॉलेज सिडनम हो या फर्गुसन हो या एल्फिंस्टन हो, विल्सन बिल्कुल सही जवाब। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। विल्सन कॉलेज का नाम जो है वो रेवरेंड जॉन विल्सन के नाम पर है। इन्होंने इसकी स्थापना 1830 में की थी, या उस दौरान की थी। अन्य का नाम है बॉम्बे के गवर्नर्स सर जेम्स फर्ग्यूसन, मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और सर जॉर्ज सिडनम क्लार्क। इनका पूरा नाम था, जॉर्ज सिडनम क्लार्क के नाम पर है। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है। अरे हाँ, लगाया जाए भाई। ये आपकी माता जी हैं जी जी जी। और आपकी बहन। नमस्कार करता हूँ आप दोनों को। बात कर लीजिए उनके साथ। आई कशी आहेस तू? चांगली आहे. तब्येत कशी आहे तुझी? खूप अच्छी. आई 12,50,000 जिंकलोय ग. ठीक आहे ठीक आहे. जर पुढे येत असेल तर खेळेल, नाही तर क्विट करेल आई.
ठीक है आई, चलो बैठो, बाय आई। और आप अरे बहन को बाय बोल रहे हैं, बात तो कर लीजिए उनसे। सर अगर ज्यादा बात करेंगे तो हम यहीं पर रुक पड़ेंगे, Alright, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक। आपका आशीर्वाद बना रहा है कृष्णा जी के ऊपर, तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। मतलब हम ऐसे जब भी बात करते हैं ना हाँ। तो भावुक हो जाते हैं। नहीं होना स्वाभाविक है। सर मतलब माँ और बेटे की बॉन्डिंग ही बहुत अलग होती। जी जी जी, मैं पुणे में जो पढ़ने के लिए आया सिर्फ और सिर्फ आई की वजह से आया सर। वाह। सर मैं अपने घर में संडे टू संडे ही बात करता हूँ, डेली बात नहीं करता हूँ, जी जी, क्योंकि बात ऐसा है अगर घर पे बात करूँ तो अच्छा नहीं लगता है और आई से बात करूँ तो भावुक हो जाता हूँ, इसीलिए मैं सर सिर्फ 7 दिनों में एक भी बार बात करता हूँ सर। अब अवसर मिलेगा आपको प्रतिदिन हर घंटे बात करने का। जी जी धन्यवाद सर, ये आपकी ओर से और केबीसी के मंच की ओर से हो रहा है सर। ये आपका ज्ञान है जो आपको यहाँ लेकर के आया। सर हम एक कविता बोले हाँ जी बिल्कुल, बोल दीजिए। कि कहता हूँ कि आना जाना छोड़ दिए पर वो से नाता तोड़ दिए, रखकर पत्थर अपने दिल पर घर का मुख हो मोड़ दिए। किसका दिल कहता है यारो, किसका दिल कहता है यारो, घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने। वाह क्या है। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। वाह क्या। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। वाह। पता है रब को पता है मुझको, पता है रब को पता है मुझको, मेहनत में मेरे कमी नहीं, वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। क्या बात। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, लेकर गुरुओं से दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार। वाह क्या बात। सब्र का मैया बांध न टूटे, वाह क्या। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घुटूंगा, चंद महीने बाकी है बन अधिकारी लौटूंगा, चंद महीने बाकी है बन अधिकारी। क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णा जी, ये बहुत ही एक जबरदस्त प्रेरणा स्रोत है आपके लिए ये कविता। सर जब कोई हमें पीछे खींचता है जी जी जी, तो भगवान हमारे अंदर एक एनर्जी देते हैं। जी जी वो एक जी, अदृश्य एनर्जी होती है कि खुद को ही खुद से उभारना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जय बजरंगबली। मान्यवर, अब आप अपना ध्यान जो है इस खेल की ओर लाइए। जी सर। आ रहा है 13वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। जी सर। कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आप चाहें, अगर आपको लगे देखने के बाद कि आप इसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रॉ के पहले प्रमुख R.N. काओ ने राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा को किस अफ्रीकी राष्ट्र की खुफिया सेवा स्थापित करने में सहायता की थी? R.N. काओ, the first chief of RAW, helped President Kwame Nkrumah in setting up the intelligence service of which African nation? Option सुनिए। A. Libya. B. Ghana. C. Kenya. D. Nigeria. सर इस प्रश्न के बारे में कुछ पता नहीं और कोई से लाइफलाइन भी नहीं है, तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता सर, मैं क्विट करना चाहता हूँ। ऑलराइट कृष्णा जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। ये आपकी जीती हुई रकम 12,50,000 रुपए, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,1,2,3,4 12,50,000 रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 12,50,000 रुपए अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू बिल्कुल सर। जल्दी, आसान Thank you, और सेफ सर। तरीके से। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब।
हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है दर्शकों के लिए, किसी एक को गेस कीजिए। सर अनुमान तो नहीं है लेकिन बी घाना पे गेस करेंगे। बी घाना, ताल लगाया जाए। सर अगर आप खेलते तो ये बिल्कुल सही उत्तर था। 12 लाख तक क्या 25 लाख हो जाए। नहीं सर, लालच के चक्कर में नहीं आना चाहते, क्योंकि जितनी राशि है ये सर मेरे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए होगी और बजरंग बली का मैं मंदिर बनाऊंगा, इसी के लिए मैं सहायता वाह, दूंगा। बहुत अच्छी बात। आरएन काओ भारत के दिग्गज स्पाई और इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और वे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फाउंडिंग चीफ भी थे। 1957 में एक साल के लिए घाना भेजा गया था उन्हें और उन्होंने घाना की इंटेलिजेंस सर्विस की स्थापना जो थी उसमें सहायता की उनकी। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर कृष्णा जी, इधर चलिए।